Hello everyone. I hope you're doing very well. So, as you all must know that this video is particularly about the syllabus discussion of PGT level 3 commerce syllabus and also about the batch announcement. तो मेन इसमें हम सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है हमारा कि एचटेट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम बैच अनाउंस करेंगे एंड लेटर एट द लास्ट स्टेज हम अपना सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद माई इंट्रोडक्शन, माई नेम इज़ प्राची and as it is mentioned here, I am graduated from Delhi University, Daulat Ram College, post graduated from Banaras Hindu University, HTET and CTET qualified and UGC NET qualified. ठीक है, देन वी हैव कि HTET का जो स्ट्रक्चर है कि HTET क्या जो पेपर होता है वो 2 सेक्शंस में होता है। ठीक है, इतना तो अगर आप लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हो एचटेट का तो इतना तो सबको ही पता होगा कि जो हमारा एचटेट का एग्ज़ाम है वो 2 सेक्शंस में होता है, एक 60 मार्क्स का, एक 90 मार्क्स का। जो 90 मार्क्स का पोर्शन रहेगा वो हमारा जनरल पोर्शन रहता है जिसमें सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने होते हैं आपको। ठीक है, वो जो सब्जेक्ट जो जनरल पोर्शन है आपका वो सोनम मैम कवर कराएंगी। मेन हमारा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पोर्शन रहने वाला है वो आपको मैं कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल विद द स्ट्रक्चर बेसिक सबको पता है कि टोटल 150 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है जिसमें से 60 मार्क्स का हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, देन आई हैव द बैच अनाउंसमेंट। सो हियर इट इज़। बैच अनाउंसमेंट में बेसिक है कि हम कैसे अपना सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड है कि एचटेट हमारा नेक्स्ट कब होने वाला है वो हमारा 21 और 22 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, जिसका भी एचटेट अभी नहीं हो पाया है या जो भी अभी न्यूली आ रहे हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए, सो फॉर बोथ ऑफ देम आई वुड लाइक टू से कि एक बारी की मेहनत है। अगर हम एक बार अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो किस्मत पे होता है, अदरवाइज़ हम अगर अच्छे से मेहनत करें तो हमारा एक ही गो में हो सकता है। तो उसके लिए हम भी एफ़र्ट्स करेंगे, आप भी एफ़र्ट्स करना। अब हमारे एफ़र्ट्स होंगे क्या? ठीक है, हमारे एफ़र्ट्स में हम सबसे पहले अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, चाहे कोई छोटा टॉपिक हो, चाहे कोई बहुत बड़ा टॉपिक हो, कितना भी हो हम उसको सारे को कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। जो भी हम क्लासेस अपलोड करेंगे अपने बैचेस के अकॉर्डिंग, तो उसके जो आपको नोट्स मिलेंगे और जो आपके टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो सब आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन रहेगी क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी हम कंटेंट लेके आएंगे वो मेनली हमारा किसके लिए होगा कि हमें एचटेट क्लियर करना है। तो एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ना ज़्यादा ना कम, जितना उसमें हमें पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर हो जाए, हमारी जो नॉलेज है वो बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स नॉलेज तक हमारी नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, ये तो है कि हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी एटलीस्ट 1 क्लास पर डे आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस। साथ में आपको जो भी हमारा सिलेबस होगा, जो भी हमारा हम पढ़ाएंगे वो आपको पीडीएफ नोट्स के उसमें मिलेगा। जो भी हमारा बैच होगा, अगर आप बैच में एनरोल कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास के साथ में ही ऑप्शन दिया जाएगा कि आप वहाँ से पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और डाउट सपोर्ट के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा जिसमें कि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी कि मैम मेरा ये क्वेरी है, ये डाउट है, या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, कोई सजेशन है कि मैम ऐसा कराओ ऐसा कराओ, तो वो सब आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, मेजर इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि हम जो भी अपना सोच के करेंगे, चाहे वो पीडीएफ्स हो, कंटेंट हो, हमारी वीडियोस हो या हमारे एमसीक्यू हो, वो हमारे पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे होंगे कि हमारा जो पेपर आया है पहले 2023, 4, 5 या 2020 तक जितना भी हमारा पेपर आया है
उन सबको एनालाइज करके ही हम अपना कंटेंट बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना जितना भी टेस्ट या मॉक टेस्ट लगाएंगे वो सब उसी के बेसिस पे होगा, ताकि जो हमारी रिवीजन हो रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम इस लेवल पे पढ़े कि हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है वो हमसे बन पाए। ठीक है। जो फ़ीस है वो हमारी 1399 रहेगी, अ वेरी अफोर्डेबल फ़ीस। अगर आपको सच में डेडिकेशन है, आपको सच में है कि मेरे को क्लियर करना है, तो इतना अमाउंट तो आप पे कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम एनरोल कैसे करेंगे। अगर हमें आपको मेरे से पढ़ना है तो हमें कैसे एनरोल करना है, कैसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे टीचिंग गोल्स की एप्लीकेशन होगी, उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। उसमें पेड कोर्स में जाके आपको कॉमर्स बैच सेलेक्ट करना है। पेड कोर्स देन कॉमर्स बैच। कॉमर्स बैच में आफ्टर पेइंग द फीस आपको जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी नोट्स हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। डाउट सपोर्ट के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल अलग से दिया जाएगा, ताकि अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास में कोई भी है कि रिकॉर्डेड क्लास में आप साइड बाय साइड नहीं पूछ सकते हो कोई भी डाउट्स, तो उसके लिए आप सेपरेटली जाके वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ताकि मेरे को पता रहे कि बच्चों को डाउट्स है तो मेरे को कौन सा टॉपिक एक्स्ट्रा कराना है या लेंथ कम करानी है, ज़्यादा करानी है, तो वो सब मेरे को सजेशंस मिल सके। ठीक है। हमारा जो कंटेंट रहेगा उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। टॉपिक वाइज के अलावा भी हमारे पास मॉक टेस्ट भी होंगे और बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हम करेंगे उनके अलावा। और सारे क्वेश्चंस, बेसिक पर्पस मेरा ये है कि जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम करें वो फोकस इसी पे हो कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर भी अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप कहीं से ऑफ़लाइन कोचिंग लेते हैं या कहीं पे पूरा बैच परचेज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस है और वर्थ इट होगा आपके लिए। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है आपके पास, जहाँ पे आप जितने भी आपके पीयर मेंबर्स हैं, जिन्होंने बाकियों ने बैच ले रखा है, उनसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो और मुझसे भी आप डाउट सॉल्विंग के लिए कम्युनिकेट कर सकते हो उस पे। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, बाइलिंगुअल होंगे नोट्स, ईज़ी टू यूज़ होंगे और मैं ये कोशिश करूँगी कि जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाए, आपको वो हेल्प करे लेटर जब आप लास्ट में खुद से सेल्फ रिविज़न करोगे, लास्ट में एचटेट जब आने वाला होगा, तो उस टाइम पे आपको वो गो थ्रू करना बहुत ईज़ी हो। ठीक है। तो ये सब हमारा बैच के बारे में था। अगर कोई आपको डाउट है फिर भी, तो आप कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या कोई और क्वेरी है, तो आप डेफ़िनेटली उसके बारे में कमेंट कर सकते हो। बट जो मुझे बताना था बैच के बारे में, वो इतना ही था। ठीक है। सो बैच अनाउंसमेंट हो गया है। स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि हमारा एचटेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, और मैं आपको सिर्फ 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाने वाली हूँ, इतना हमने बता दिया। देन लेट्स मूव टू दी सिलेबस डिस्कशन, कि हमने देख लिया है कि हमने पढ़ना कहाँ से है। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी पेपर की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपके पास एक ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए कि मेरे को क्या गोल अचीव करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो वैसे ही हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा लेंदी है हमारा सिलेबस। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंदी है, बट मेरे को लगता है कि हमारा सिलेबस ईजी भी है। तो इसको हम अगर अच्छे से कवर करना चाहें, तो मैं ट्राई करूँगी अपने बैच पे कि मैं अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस कवर करा सकूँ, ताकि एम्पल टाइम मिले बच्चों को कि वो अपना मॉक टेस्ट लगा सके, रिविजन्स कर सकें। अदरवाइज़ अगर हम बहुत लंबा खींचेंगे अपना सिलेबस, तो बहुत बर्डन हो जाता है कि अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हम प्रैक्टिस कब करेंगे। ठीक है। तो अक्टूबर एंड तक हम प्रैक्टिस हम चालू कर देंगे, मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और उससे पहले तक हम अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं कि हमारे सिलेबस में आता क्या क्या। सबसे पहले तो बिजनेस से लेके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जितने भी हमारे टॉपिक है, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सर्विसेज, एमर्जिंग मोड्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टॉपिक है, ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं, ये हमारे 11th क्लास के टॉपिक्स हैं। 11th बिजनेस स्टडीज़ में हम सब ने पढ़े होंगे ये टॉपिक्स। ठीक है। बिज़नेस क्या होता है, कैसे कैसे अगर हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हम कौन कौन सी फॉर्म्स के थ्रू उसको स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है, कौन कौन से बिज़नेस सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या इमर्जिंग मोड्स हैं,
क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है। ठीक है, वेरी इजी, इसमें तो हमारा टाइम भी नहीं जाने वाला है, और बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए इजी हैं, लेकिन इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है आपके पास तो इसमें आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये जो है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेचर है, प्रिंसिपल है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये सब हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ से। ट्वेल्थ में हमारा ये सारा सब कुछ हमने पढ़ रखा है, और उसके अलावा भी जब हम ग्रेजुएशन में ये सब टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ तक हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी हैव बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। ये टॉपिक्स तो हमने 11th 12th में भी पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, हम अपने बिजनेस का जो फाइनेंस है वो कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से रेज करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केटिंग और उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मोटिवेशन, लीडरशिप की थ्योरीज भी आती हैं बहुत सारी, जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है अकाउंटिंग का, और थर्ड वाला जो पार्ट है वो हमारा कंपनी अकाउंट्स है बेसिकली। तो 2 पार्ट्स में हमारी अकाउंट्स है, एक पार्ट में बिजनेस है। अकाउंट्स में जो हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, थ्योरी बेस है, रिकॉर्डिंग है, ये जर्नल एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे बेसिक भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। बीआरएस से भी क्वेश्चन आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बिजनेस में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे PYQs में आए, कि हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हमारा 2022 में आया है, ये हमारा 2023 में आया है, ये 2024 में आया है। तो टॉपिक वाइज या जो हमारा 1-2 टॉपिक्स अगर हो जाएंगे तो उसको क्यूमुलेट करके हम ट्राई करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे वो हम कवर करते जाएं, ताकि हमारी माइंड में एटलीस्ट इतना संतुष्टि रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं और हमसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे हम अकाउंट्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे टॉपिक्स कवर अप होते जाएंगे, वैसे वैसे हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मान लो एक टॉपिक है बीआरएस, उसका मैंने आपको थ्योरी पोर्शन करा दिया है, बता दिया है कैसे क्या अकाउंट्स बनते हैं, कैसे उसमें हम कैश बुक और पासबुक को मेंटेन करते हैं, मैच करते हैं। उसके हम कुछ क्वेश्चंस क्लास में ही लगा के देखेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी कि आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखो एज ए होमवर्क। होमवर्क तो मिलता ही है, तो होमवर्क के तौर पे मैं आपको जो भी हमारा टॉपिक्स चल रहे होंगे उसके साथ ही उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने दूंगी। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप मेरे को वहीं की वहीं बता सकते हो, तो वो डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स में तो मेरे को लगता है जितने क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सारा पार्टनरशिप फर्म वाला है, एडमिशन है, फर्म का रिटायरमेंट एंड डेथ है, पार्टनर्स का डिसोल्यूशन है। तो ये वाला जितना भी पार्टनरशिप की बुक थी हमारे जो 12th में, तो उसमें से जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है और स्पेशली जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, गुडविल की ट्रीटमेंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ के साथ हम क्या करते हैं, कैसे वैल्यू करते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जितने ज़्यादा हो सकेंगे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहले तो है स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि अगर हम कोई कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, जैसे हमने बिजनेस में भी पढ़ा है, सबसे सेकंड टॉपिक जो हमारा था कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हमारे लास्ट में आता है कंपनी। अब कंपनी को हमें अगर फॉर्म करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, जितना भी थ्योरी पोर्शन है हमारा कंपनी से रिलेटेड वो सारा हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हमें फाइनेंस रेज करना है तो वो हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो सारा फाइनेंस रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कि मान लो ठीक है हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया कि हमने फाइनेंस कौन सा रेज करना है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, अब उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं
वो हम देखेंगे इसमें। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये सारा हमारा कंपनी रिलेटेड अकाउंट्स बनेंगे। फिर उसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज है, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश फ्लो है, इसमें हमारा फॉर्मेट से काम चल जाएगा कि अगर हमें फॉर्मेट की अच्छी नॉलेज है और हमने उसको बाय हार्ट लर्न कर रखा है कि कैसे क्या है, हमें पूरा क्लैरिटी है कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों आई है, इसका एडजस्टमेंट यहाँ क्या होगा, तो उससे हमारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद ये सारा जो मेन हमारा अकाउंट्स का पोर्शन था, उसके बाद हमारा एक छोटू सा टॉपिक है ये CAS वाला, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कि हम जो अकाउंट्स पहले पेपर पे करते थे उसके बाद अब कंप्यूटर पे करते हैं, तो उसके बारे में सब बता रखा है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, नीड क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। तो ये सब सिस्टम, ये सब जो चीज़ें हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है कि हम इसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर देखें हम इवैल्यूएट करें तो क्वेश्चंस आई थिंक मैक्सिमम 5 से ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं चलेंगे, क्योंकि एक एक नंबर एचटेट में पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले जो पार्ट है, इस वाले के लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना के डालेंगे, ताकि ये वाला पोर्शन भी आप छोड़ के ना जाओ, ठीक है। इसके बाद जो हमारे लास्ट टॉपिक्स बचते हैं वो है MSME, इंटरनल इंटरनेशनल ट्रेड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये टॉपिक्स हमने सिंस आवर जर्नी 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर जगह पढ़े, लेकिन अभी हमने उतना ही पढ़ना है जितना हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, होलसेल, रिटेल, जो हमारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या हैं, वो सब पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या एग्रीमेंट्स उनके बीच में हुए हैं, वो सब पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में और MSME एक्ट के बारे में, ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक है सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, ठीक है। मेरे को तो पेडागोजी बहुत इजी लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है कि पेडागोजी से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वो क्वेश्चन फंस जाता है, आप वो क्वेश्चंस कर पाते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास स्पेशल एक क्लास लेंगे इसके लिए, कि हमारे पास जो पेडागोजी क्वेश्चंस आते हैं कॉमर्स में, तो उसको हमें कैसे टैकल करना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिलेबस तो हमारा इतना ही है, ठीक है, और इसको हम ट्राई करेंगे कि बेस्ट वे में, और इसको अक्टूबर तक हम कंप्लीट करा दें, ताकि जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना बेटर, ठीक है। क्योंकि मान लो कॉन्सेप्ट हमने सारे कर लिए हैं, क्वेश्चंस अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करके लेके जाओगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जितना इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है उतना ही इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट लगाना भी है, क्योंकि उससे आपकी इवैल्यूएशन होती है, पता लगता है कौन से टॉपिक्स आपके इम्प्रूव करने अभी रहते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दी सिलेबस डिस्कशन। हमने बैच डिस्कशन कर लिया है, एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हमने पूरा अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस को पढ़ाने की प्लानिंग रहेगी वो बेसिकली यही रहेगी कि हम जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करेंगे और अक्टूबर एंड तक हम इसको फिनिश करना चाहेंगे, और नवंबर में जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय आएंगे हम अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे और इवैल्यूएट करेंगे अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप रियली सीरियस हो कि हमें इस बार एक ही गो में अपना एचटेट क्लियर करना है, सो यू शुड रियली जॉइन दिस बैच एंड कम विद मी ऑन माई जर्नी टू क्लियर योर एचटेट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।